जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। डेली मोटिवेशन की आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम बहुत परेशान होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं और अपनी परेशानी किसी के सामने कहते हैं, तो अक्सर आपने लोगों को एक ही बात कहते हुए सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उस समय हमें ये समझ नहीं आता कि हम परेशानी में हैं, इसमें क्या अच्छाई है। मान लीजिए किसी की नौकरी छूट गई हो और वो किसी से अपनी ये बात कहे और पलट के उसे सामने वाला कहे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो बेचारा क्या समझेगा कि मेरी तो नौकरी छूट गई है और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। भला इसमें क्या अच्छाई है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, परिवार को क्या खिलाऊंगा। और बात भी सही है। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। देवदूत पृथ्वी पर आया, लेकिन उस स्त्री की मृतदेह को देखकर चिंता में पड़ गया। उस स्त्री की मृतदेह के पास 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे, और एक अभी भी उस मृत स्त्री से चिपकी हुई थी और दूध पीने की कोशिश कर रही थी। इनकी मां मर गई थी, कोई देखने वाला नहीं था। इनका पिता पहले ही मर चुका था। परिवार में कोई भी नहीं था जो इन 3 छोटी छोटी बच्चियों को देख सके। इन बच्चियों का क्या होगा। उस देवदूत को यह ख्याल आया। वह उस मृत स्त्री की आत्मा को ना ले जा सका, खाली हाथ ही वापस लौट गया। जाकर उसने मृत्यु के देवता से कहा, मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता नहीं है। 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, बहुत छोटी हैं, दूध पीती। एक तो अभी भी मृत स्त्री से चिपकी हुई है। मेरा हृदय भर गया, मैं नहीं ला सका। क्या हम ये नहीं कर सकते कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए, कम से कम तब तक जब तक ये लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, इन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने दूत से कहा, अरे तुम तो समझदार हो गए हो, उनसे भी ज़्यादा जिनकी मर्जी से मौत होती है, जिनकी मर्जी से जीवन चलता है। ये तो तुमने पाप कर दिया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और तब तक रहना होगा जब तक तुम 3 बार हंस नहीं लोगे, वो भी अपनी मूर्खता पर। तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। दूसरे की मूर्खता पर हंसे तो अहंकार बढ़ता है, जब अपनी मूर्खता पे हंसते हैं तो अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा, नहीं, सही तो मैं ही हूं, हंसने का मौका आएगा क्यों। वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों का मौसम था। एक आदमी कुछ रुपये इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। जब वह शहर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक नंगे आदमी को पड़े और ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस आदमी को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल खरीद लिया। उस बेचारे आदमी के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था जहां रुक सके। तो वह आदमी बोला, अब तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो जाए, जो कि वह निश्चित रूप से होगी। मैं बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। अगर वह नाराज हो जाए और चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। देवदूत को लेकर वह आदमी घर लौट आया। अब ना उस आदमी को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना उसकी पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर वह आदमी घर में पहुंचा, पत्नी गुस्से से पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। आज देवदूत पहली बार हंसा। आदमी ने उससे कहा, हंस क्यों रहे हो, बात क्या है।
देवदूत बोला, अभी नहीं बता सकता, जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसने देखा इसकी पत्नी को पता ही नहीं है कि देवदूत घर में आया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां घर में आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं आए। जो खो गया वह देख रही है, जो मिला है उसका अंदाजा भी नहीं। अब वह देवदूत उस आदमी के घर में ही रहने लगा। वह आदमी जूते बनाने का काम करता था। देवदूत ने बहुत जल्दी ही वह काम सीख लिया। उसके जूते प्रसिद्ध होने लगे क्योंकि देवदूत उन्हें बनाता था। वह आदमी धनी होने लगा। बहुत जल्दी उसकी ख्याति सारे नगर में फैल गई। उसके जैसा जूते बनाने वाला अब कोई भी नहीं था, क्योंकि वे जूते देवदूत बनाता था। एक दिन वहां के राज दरबार से एक आदमी आया। उसने कहा, राजा के लिए जूते बनाने हैं, और उसे जूते बनाने का सामान दे गया। उसने कहा, बहुत ध्यान से जूते बनाना, यह सामान बहुत कीमती है, कोई भूल चूक मत करना। अब क्योंकि जूते देवदूत बनाता था, तो उस आदमी ने देवदूत को समझा दिया, ये सामान रखा है और राजा के लिए जूते बनाने हैं। स्पष्ट आज्ञा है कि बहुत ध्यान रखा जाए, सामान बहुत कीमती है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन ये क्या, देवदूत ने तो जूते के स्थान पर स्लीपर बना दिए। जब उस आदमी ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उस देवदूत को लकड़ी उठाकर मारने को तैयार हो गया। ये क्या किया तुमने? तुम हमें फांसी लगवा कर छोड़ोगे। जूते बनाने थे, तुमने स्लीपर क्यों बना दिए? अभी वह आदमी देवदूत पर चिल्ला ही रहा था कि तभी राज दरबार का वह आदमी भागा भागा आया और जोर से बोला, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, राजा जी की मृत्यु हो गई है। उस राज्य में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तब उसे जूते के स्थान पर स्लीपर पहनाए जाते थे। इसीलिए वह आदमी जब देवदूत ने स्लीपर बना दिए तो बहुत नाराज हो गया। इतना सुनते ही वह देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके यानी भगवान के किसी को नहीं पता। आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। राजा जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। अब वह आदमी उस देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तुम्हें इतना डांटा। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन आज वह दोबारा हंसा था। आदमी ने पूछा, क्यों हंसे थे? उसने कहा, मैंने कहा था जब 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। खैर, कुछ दिन और बीत गए। देवदूत उस आदमी के साथ ही रहता रहा और जूते बनाता रहा। तभी एक दिन उनके घर 3 लड़कियां आईं, बहुत सुंदर। तीनों की शादी हो रही थी। तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए, उनके लिए बहुत शानदार जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो देखने में बहुत धनवान लग रही थी। उन लड़कियों को देखते ही देवदूत पहचान गया। अरे, ये तो वही लड़कियां हैं जिनको मैं मृत स्त्री के पास छोड़कर आया था, जिनकी वजह से मैं दंड भोग रहा हूँ। ये तो सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं और धनवान भी लग रही हैं। उस बूढ़ी स्त्री से देवदूत ने पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? वह बूढ़ी स्त्री बोली, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। जब ये लड़कियां बहुत छोटी थी तब ही इनकी माँ इन्हें छोड़कर चल बसी। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मुझे दया आ गई और अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालती हूँ। अब इनका विवाह हो रहा है। आज देवदूत तीसरी बार हंसा। अगर इन बच्चियों की माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसीलिए ये बच्चियां बहुत ही बड़े धन, वैभव और संपदा वाले घर में पली। आज उस देवदूत ने उस आदमी को अपनी हंसी का कारण बताया। उसने कहा, भविष्य हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं।
जो कभी पूरी ना होंगी। हम मांगते वो हैं जो हमें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घटना तो कुछ और ही है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। मरने का वक्त करीब आता रहता है और हम जिंदगी का आयोजन करते रहते हैं। नियति बहुत बड़ी चीज है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख सकते हैं, और जो होना है उसे हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत अधिक विस्तार होता है। जो आज हमें गलत लगता है, हो सकता है कल वो हमारे लिए सही हो। हमें आज दुख मिला है क्योंकि हो सकता है परमात्मा ने हमारे लिए भविष्य में सुख की इच्छा की हो। हमारे साथ आज जो हो रहा है उससे हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। अगर हम आज अपने आप को बीच में लाना बंद कर दें तो फिर हमें वो मिल जाएगा जो परमात्मा हमें देना चाहता है। सब कुछ उस पर छोड़ दो। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करो। जो अभी करवा रहा है उसके लिए भी उसे धन्यवाद करो, और कल जो करवाने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद करो। धन्यवाद लिखा हुआ एक ब्लैंक चेक भगवान के नाम कर दो। फिर जो भी हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, लोग भला कहें या बुरा कहें, दुर्भाग्य लगे या सौभाग्य, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।